हाँ तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज चलिए मैं 10th का फिजिक्स पहला चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि सभी अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। देखिए क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन। ये तुम्हारा पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका निरूपण देखो क्या है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में जानना है कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें आता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, पहले वक्रता त्रिज्या, इसको हम आर से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र है, इसको सी से, और फोकस को एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, वस्तु की दूरी यानी यू से। आगे है लिखा हुआ 6 नंबर, प्रतिबिंब की दूरी भी से, आवर्धन m से, और वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 से हम लोग निरूपित करते हैं अधिकतर। आपतित किरण I और परावर्तित किरण R। आपतित किरण को I से, परावर्तित किरण को R से हम लोग सूचित करते थे। समझ गए कि इन सभी का निरूपण क्या है, ये सब है सिंबल। इस सिंबल सबसे इनको निरूपण करते हैं। वक्रता त्रिज्या R से, वक्रता केंद्र C से, फोकस एफ से, फोकस दूरी स्मॉल एफ से, वस्तु की दूरी यू से, प्रतिबिंब की दूरी भी से, आवर्धन m से, वस्तु की ऊंचाई h1 से, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 से, आपतित किरण को I से, परावर्तित किरण को R से हम लोग सूचित करते हैं। समझ गए। चलिए अब इसका परिचय देखिए। इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, कह रहा आँख पांचों ज्ञान इंद्रियों से सबसे महत्वपूर्ण है। आँख क्या है, देखा जाए तो 5 को ज्ञान इंद्रिय है, उसमें से आँख सबसे महत्वपूर्ण है पांचों में से। इसकी सहायता से हम लोग विभिन्न प्रकार के वस्तु को देख पाते हैं। आँख की सहायता से हम लोग एक प्रकार के नहीं, भिन्न प्रकार, कई प्रकार के वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम लोग किसी बंद कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर रखी कोई वस्तु को दिखाई नहीं देते। अगर मान लो कि कोई बंद कमरा है, उसमें कोई रोशनी का व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं से रोशनी नहीं आ रहा है, कहीं से धूप नहीं दिख रहा है, तो वहाँ हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण प्रकाश है। लेकिन जब बंद कमरे में कोई भी प्रकाशीय यंत्र जैसे टॉर्च, विद्युत बल्ब आदि के सहायता से ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो हम वहाँ पे जो रखी वस्तु होता है उनको हम देखते हैं। कोई दिक्कत कभी भी देखेगा किसी बंद कमरा, जो जैसे कमरा चारों तरफ से बंद कर देगा, ना उसमें खिड़की हो, ना ही लाइट की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं हो, तो उसमें कोई भी वस्तु को रखने के बाद हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे आंख बंद करने के बाद देख नहीं पाते, उसी प्रकार से हम लोग जो है बंद कमरे अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है क्या, कि कमरे के अंदर लाइट होना ज़रूरी है, जिससे कि उस पर फोकस पड़ने के बाद हमारे आँख तक पहुँचे और हमारा आँख उसको देख सके। आज समझ में। प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में हाइगेंस ने 1678 में बताया, लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। इस सिद्धांत को क्या हो, मान्यता नहीं मिला। उसके बाद 1802 ईस्वी में यंग ने प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में जानकारी दी। जब हाइगेंस ने बताया 1678 में, तो उनको मान्यता नहीं दिया, इस सिद्धांत को मान्यता मिला ही नहीं। उसके बाद उसने 1802 ईस्वी में यंग ने प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में जानकारी दी। यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यक्तीकरण के बारे में भी जानकारी दी, एवं गेरे-माल्टी ने प्रकाश के विवर्तन के बारे में जानकारी दिया। प्रकाश की चाल या वेग के बारे में रोमर ने जानकारी दी। प्रकाश की सीधी रेखा के गमन के बारे में यूक्लिड ने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन किसके किसके बारे में बताया। सबसे पहले देखिए, हाइगेंस ने प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में बताया, इसकी मान्यता नहीं मिला। इसके बाद आता है 1802 ईस्वी में यंग ने प्रकाश तरंग की प्रकृति के बारे में जानकारी दी, इसकी मान्यता मिल गई। यंग नामक वैज्ञानिक प्रकाश के व्यक्तीकरण के बारे में जानकारी दी। उसके बाद ग्रे-माल्टी ने, जो वैज्ञानिक थे, प्रकाश के विवर्तन के बारे में जानकारी दिया। प्रकाश की चाल वेग के बारे में
रोमर जो है वैज्ञानिक उसने दिया। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये यूक्लिड ने बताया। यूक्लिड के अनुसार, जो यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं, उनके अनुसार ये सब जो रेखा के बारे में बताया गया, प्रकाश की रेखा हो चाहे वो गणितीय रेखा हो, ये सब के बारे में उसने बताया। आगे चलिए, प्रकाश। अब प्रकाश किसको कहते हैं, समझ गया? प्रकाश किसको कहते हैं इसके बारे में जानना जरूरी था। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? वह बाह्य भौतिक कारक यानी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश क्या करता है? छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये सभी जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल हवा हो या निर्वात, हवा या निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, यह ऐसे देखा जाए तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे कम होती है, उसके बाद हवा में। तो हवा भी कैसा? शून्य हो। तो हवा और निर्वात में, हवा या निर्वात का मतलब हवा हो लेकिन शून्य हो, तब जो है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल पानी में देखा जाए तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की जो चाल होता है पानी में अगर देखा जाए तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और इसमें टॉपिक है कि प्रकाश की चाल गैस यानी गैस में उसकी चाल कैसे होता है। 1.80 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल गैस में होता है। यहाँ तक सभी समझ गए। यानी प्रकाश के गुण अगर बोले कि प्रकाश के गुण को लिखे तो लिख लेगा, प्रकाश की यानी परिभाषा पूछे तो लिख लेगा, प्रकाश के गुण को बोले तब भी लिख लेगा। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश छाया उत्पन्न करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 10 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल में यानी प्रकाश की चाल पानी में जो है 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल गैस में देखा जाए तो 1.80 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश की चाल है निर्वात में, पानी में, गैस में, सभी माध्यम से कैसे वो जाता है, उसकी चाल कितनी स्पीड है, कितनी कम है, ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ से चाहे तो वीडियो को रोक करके देख सकते हो और लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश के बारे में सभी वैज्ञानिक ने यहाँ पे दिया हुआ है। हाइगेंस का जो कहना था वो गलत था। और उसके बाद आया है 1802 ईस्वी में यंग जो आया था, प्रकाश के प्रकृति और तरंग के बारे में बताया और व्यक्तिकरण के बारे में भी इस यंग वैज्ञानिक ने बताया। ग्रेम आल्टी ने प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया। रोमर जो थे वो जो है इसके चाल और वेग के बारे में बताया था। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसने यूक्लिड ने बताया। तो समझ गया। अब इसको निरूपित किससे करते हैं तो ये सभी जानते हैं कि निरूपित करने के लिए वो करता त्रिज्या R से, करता केंद्र C से, फोकस दूरी F से, फोकस दूरी यानी फोकस को कैपिटल F से, फोकस दूरी स्मॉल f से, वस्तु की दूरी को U से, प्रतिबिंब की दूरी V से, आवर्धन M से, वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 से, आपतित किरण को I से, परावर्तित किरण को R से सूचित करते हैं। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रकाश, इसके बाद देखिए प्रकाश से आगे बढ़ते हैं किरण में। देखिए किरण रे, प्रकाश की गमन की दिशा को किरण कहते हैं। किरण किसको कहते हैं? प्रकाश जो गमन करता है उस दिशा को किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, प्रकाश की गमन की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सभी को ये पता होना चाहिए, प्रकाश की गमन की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज यानी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरणों के समूह जो होता है ना उसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। सभी जानता है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज बोल सकते हो या प्रकाश पुंज के प्रकार।
किरण पुंज या प्रकाश पुंज देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो समझिए, तो ये 3 प्रकार है, समांतर, अपसारी और अभिसारी, सभी दिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ये दिया हुआ है ना किरण पुंज, ये कि मतलब कि किरण समूह में जा रहा है। अब इनकी परिभाषा समझते हैं। पहले लिखा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज या क्या है, जया प्रकाश किरण पुंज, किसी भी किरण कह रहा है वैसा किरण पुंज, यहाँ से समझो, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरण समांतर चलती हो, जिसकी सभी किरण समांतर चलती हो, किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। ये दिख रहा है, यानी सभी किरण समांतर चल रहा है, इसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज, अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या कह रहा है, आगे समझो। लिखा है जिसकी सभी किरणें अलग अलग दिशा में आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि अभिसारी किरण पुंज या जया प्रकाश किरण पुंज इसको कहते हैं, जिसकी वैसा किरण पुंज यानी जिसके सभी किरणें अलग अलग दिशा में आकर एक बिंदु पर मिलते हो, यानी अलग अलग दिशा से एक बिंदु पर आकर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये इधर से आया, ये इधर से आया, सभी तरह से आया है और एक बिंदु पर जाकर दोनों मिल गया है। दिख रहा है, दोनों एक बिंदु पर क्या हुआ, आकर मिल गया। तो देख सकते हो कि ये इधर से आया, ये इधर से आया, ऐसे आके एक जगह मिल गया, तो इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। आगे देखो, अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या कह रहा है, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में जाती है। इसमें देखेगा तो ये आ रहा है अपसारी में, और इसमें एक बिंदु से क्या हो रहा है, निकल के सभी दिशा में जा रहा है, तो इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। एक और ऑप्शन है कि आत्मदीप पदार्थ क्या होता है, आत्मदीप तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे आत्मदीप प्रकाश कहते हैं, जैसे तारे, सूर्य। या आत्मदीप तो नहीं समझे, जिसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता हो, जो स्वयं दीप्तमान हो, प्रकाशमान हो, वो तो समझ सकते हैं कि सूर्य और तारा क्या है, स्वयं दीप्तमान है, स्वयं उसमें प्रकाश ऊर्जा निकलता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता है, उसे आत्मदीप प्रकाश पुंज कहते हैं। तो समझ गया। तो अगले चैप्टर में ये आत्मदीप्त और यानी कि दीप्त और अदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त को दीप्त पदार्थ बोल सकते हैं, और आत्मदीप्त यानी अदीप्त या आत्मदीप्त बोले तो दीप्त पदार्थ है, और अदीप्त बोले तो अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त हो गया दीप्त, अदीप्त हो गया दीप्त, अदीप्त पदार्थ ही अदीप्त ही रह जाएगा। तो इसके बारे में कल देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जिस बच्चे को अगर लिखने में कठिनाई हो रहा है, वीडियो को रोक रोक कर ज़रूर लिख ले। धन्यवाद। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।